कि प्रेयर लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन आज के टाइम पर। प्रेयर प्रेयर प्रेयर, मैं आपको सब एक चीज कहता हूँ, सब चीजें बाद में है, सब कुछ बाद में, पहले प्रेयर। अगर प्रेयर है तो सब कुछ है, अगर प्रेयर नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेयर है तो खुदा की हजूरी है। आपको खुदा की हजूरी हर जगह चाहिए, हर जगह। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई लोगों को ये चीज लगती होगी कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी बात किसी को माफ करना। और सबसे बड़ा एक स्पिरिचुअल मूव है खुदा की ब्लेसिंग्स को लेने का। अभी रिसेंटली आपने एक चीज देखी होगी कि दुनिया में एक चीज हुई बहुत बड़ी, खुदा के दास, एक इवेंजलिस्ट, एक पास्टर, एक मैन ऑफ गॉड को शूट डाउन कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि उनके वर्ड्स की लोगों के पास आंसर नहीं थे। और लोग लोग कहते थे हमें गुस्सा आता है जब ये बोलते हैं, यीशु की बाइबल से बोलते हैं, तो उनको शूट कर दिया गया। रिसेंटली कल उनकी वाइफ ने पूरे अमेरिका में मिलियंस ऑफ लोगों के सामने बोला कि मैं उसको माफ करती हूँ। ये पवित्र आत्मा के बिना ये चीज नहीं हो सकती। होली स्पिरिट के बिना कोई भी मिलियंस लोगों के सामने, वहां पे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, पूरा कैबिनेट बैठा हो, हम ये बात नहीं कह सकते कि मैं उसको माफ करता हूँ। ये पवित्र आत्मा ही जो हमें सिखाता है। इमेजिन करो वो जो जो वर्ड उसने बोला कि मैं उसको फॉरगिव करती हूँ, मिलियंस बिलियंस लोगों ने वो सुना होगा। उन्होंने भी सुना होगा जो लोग यीशु मसीह पे बिलीव नहीं करते, जिन लोगों का यीशु मसीह के साथ कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। बट उन्होंने जब ये सुना होगा, खुदा ने कहीं ना कहीं उनके मन में डाला होगा कि ये होली स्पिरिट है, ये बाइबल है, ये बाइबल की टीचिंग्स है, ये हमारा यीशु मसीह है। तो ये नहीं कहता आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख ओल्ड टेस्टामेंट में थी, वो इसीलिए थी क्योंकि तब पूरी दुनिया इसराइलियों के अगेंस्ट थी, वो इसराइलियों को खत्म करना चाहती थी, वो वैनिश करना चाहती थी उनको। आज भी वही चीज है, आज भी। अभी रिसेंटली आपने एक चीज देखी होगी, पाकिस्तान और कतर का एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जहां पर अगर कोई उन पर अटैक करेगा तो वो दोनों कंट्रीज मिलकर उन पर अटैक करेंगी। ये फर्स्ट स्टेप है रैप्चर का, फर्स्ट साइन है ये। द बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में, कि लास्ट फाइट होगी एरन गार्डन की। उससे पहले ये सब सब देश इसराइल के खिलाफ होंगे, सब देश। और ये आज ये फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी उसमें। धीरे धीरे करके इसराइल को घेरा डाला जाएगा, सब कंट्रीज मिलके। ये सब लास्ट साइन के, ये रैप्चर्स के साइन है। ये प्रोफेसीज कंप्लीट हो रही है। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने बोला आंख के बदले आंख, इसलिए क्योंकि इसराइलियों को लोग मारना चाहते थे, उनको खत्म करना चाहते थे, और यहोवा नहीं चाहता था कि ये चीज हो। बट न्यू टेस्टामेंट में खुदा कहता नहीं, प्यार, अपने नेबर से प्यार कर, जैसे पिता ने तुझसे किया वैसे तू लोगों के साथ कर, जैसा तू चाहता तेरे साथ हो वैसे तू दूसरों के साथ कर। फॉरगिव वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉरगिव। बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में भी आज आज लोग इस चीज पे नहीं नहीं बिलीव करते। यही चीज मैंने थोड़े दिन पहले डाली थी कि मसीह माफ कर देता है, बट क्रिश्चियंस लोग माफ नहीं करते। उनके मन में आज भी वही है। तुम्हारी डिलीवरेंस का एक सबसे बड़ा पत्थर ये बन सकता है अगर तुम किसी को माफ नहीं कर रहे हो तो। डिलीवरेंस, आपकी डिलीवरेंस होने में अगर कोई रुकावट आ रही है बार बार, तो ये है कहीं ना कहीं आप किसी को माफ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने दिल में ग्रजेस रख के बैठे हो लोगों के लिए। आपको सच कहा, क्रिश्चियनिटी में अगर तुमने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया है, भूल जाओ सब कुछ, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या कर रहा था, पास्ट में, प्रेजेंट में। माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि माफ कर दिया ठीक है, वो तो वो बंदा तुम्हारे साथ दोबारा जो मर्जी करता है। माफ करने का मतलब उसका, उसकी जो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, उसका ये मतलब होता है कि प्रभु मैं तुझ में हूं, मैंने इसको माफ कर दिया, मेरे मन में कुछ नहीं इसको लेके। बट आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ आपके हाथों में, बस, और कुछ नहीं। बट तुम अगर उसके लिए फाइट करोगे तो परमेश्वर फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें माफ करना सीखना है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। सब अपनी बाइबल खोलो, मैथ्यू, मती, ले ब्रोहो फेकेते हेरिहा का सांदा नामा हको वेंदा ला ब्रोहो फेकेते
रेजा ठहरा बाको फिकेते। मैथ्यू 6 मती 6 उसकी 14 से 15। अगर तुम दूसरों के पाप को माफ करोगे तुम्हारे पाप खुद माफ होंगे। कई बार तुम में और तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लेवल में एक ही चीज आती है बीच में। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए ग्रजेस आ तो, कि खुदा के दास ने मेरे बारे में कुछ कुछ गलत बोल दिया अपने लोगों को, मुझे पता था, मैं गुस्सा हो सकता था उस, अगर मैं ह्यूमन बॉडी में होता तो मैं गुस्सा हो सकता था, या फिर भी मैंने खुद चलकर उनको लाइक फोन किया, खुद, हर बार, आज तक। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे, अगर मैं, मेरे मन में किसी के लिए ग्रजेस है, अगर मेरे मन में किसी के लिए ईर्खा हेट है, तो मैं यहाँ पर आके आपको प्यार का प्रीच नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर आके यीशु मसीह का प्रीच नहीं कर सकता। पौलुस कहता तू वही प्रचार कर जो तू खुद करता है, तू वही कर, तू वही प्रचार करेगा जो तू खुद अपनी लाइफ में कर रहा है, तो वो नहीं कर सकता जो तू खुद नहीं कर रहा। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि कई बार लोगों की कई चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, या कई बार लोग हमसे कुछ गलत कर देते, बट मसीहत में आने भी, क्रिश्चियन एज अ बीइंग क्रिश्चियन, तुम्हें माफ करना सीखना है। पतरस ने बोला प्रभु अगर मेरा भाई बहन गलतियां करता है तो मैं थक चुका, कितनी बार इनको माफ करूं? खुदा कहता 7 बार नहीं, अगर तुझे 77 टाइम्स भी अगर इसको माफ करना पड़े तो माफ कर, क्योंकि माफ करने से खुदा की ग्लोरी आती है और माफ करने से खुदा की प्रेजेंस आती है। बट कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर मैं उसको माफ करता हूँ तो ये बार बार मुझे परसिक्यूट करता है और ज्यादा, या अगर मैं उसको दोबारा माफ कर दूंगा तो दोबारा ही वो गलती कर देगा। माफ करना और किसी को सेकंड चांस देना, इन दोनों में फर्क होता है। माफ मीन्स तुम्हारे दिल में कोई ग्रजेस नहीं है, बट तुम्हें दोबारा विजडम के साथ भी चलना है कि अगर इसने ये दोबारा मेरे साथ गलती है, मैं टोटली दोबारा इस पर डिपेंड नहीं हो सकता। मेरे अंदर कुछ है नहीं, ग्रजेस नहीं है, बट खुदा ने मुझे समझ दे दी है कि मुझे कैसे चलना है। मुझे ये नहीं करना कि एक बार मैं हर्ट हो चुका हूं तो मैं दोबारा इस पे डिपेंड हो जाऊं। नहीं। कई बार कुछ चीजें हम कई बार कुछ चीजें हमें समझाने के लिए खुदावन देता है, एक विजडम के लिए, एक नॉलेज के लिए कि नहीं। और तुम हमेशा अपने दुश्मनों के लिए प्रेयर करोगे। वैसे तो मसीह में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई बहन है, बाइबल कहती है। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट है, किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट, कोई ना कोई आपके अगेंस्ट बोल रहा है, प्रेयर, थैंक यू लॉर्ड, कोई बात नहीं जीसस, खुदा मुझको माफ कर दो। क्योंकि पिता कहता है जैसे तू चाहते कि तेरे पाप माफ हो, वैसे तू लोगों के पाप माफ कर। और ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, कई बार ये एक डायरेक्ट गेट ओपन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अगर हम किसी को माफ नहीं करते तो शैतान इसके थ्रू भी हमारी लाइफ में एंटर कर सकता है, इसके थ्रू भी। रेहाजा चाला बहा को फेंकेते। किसी ने भी आपके साथ गलत करा हो, किसी ने भी, चाहे वो तुम्हारा स्पिरिचुअल ब्रदर हो, चाहे तुम्हारे पास्टर हो, कोई भी हो, चाहे तुम्हारा बहन भाई स्पिरिचुअल, जो खुदा ने तुम्हें सिखाया माफ, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ना सीखो, उस पर अटके मत रहो, किसने मेरे साथ ये चीज की थी, कोई बात नहीं, मूव कर दो आगे। यूसुफ ने माफ किया अपने भाइयों को, अब्राहम ने माफ किया लूत को, अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए भी प्रार्थना की, मूसा ने माफ किया इसराइलियों को। इसराइली बार बार मूसा के भी अगेंस्ट थे, खुदा के भी अगेंस्ट थे, पर मूसा फिर भी इसराइलियों के लिए प्रार्थना करता था, फिर भी यहोवा के आगे कि पिता इनको माफ कर, यहोवा इनको माफ कर। ये लव होता है। शाऊल चाहे जितना मर्जी गलत कर रहा था दाऊद के लिए, शाऊल चाहता था मैं इसको मार दूं, मैं दाऊद को मार दूं। शाऊल के अंदर जेलस थी भरी हुई, इसलिए इसलिए खुदा उन शाऊल को ज्यादा यूज नहीं कर पाया। इसलिए खुदा ने दाऊद को यूज किया, क्योंकि दाऊद ने माफ करना सीखा। दाऊद ने बोला नहीं, ये खुदावन का अभिषिक्त दास है, नहीं। दाऊद ने कोई ग्रजेस नहीं रखा उसके अंदर, कुछ नहीं। इसलिए शाऊल बाप में भटकता रहा, कभी किसी विच क्राफ्ट के पास, कभी किसी विच के पास जा रहा है, मुझे बता कि वर्ड्स क्या है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कंफ्यूजन। जब तुम जेलस रखते हो कंफ्यूजन होती है, तब तुम यहोवा की आवाज को नहीं सुन पाते, खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते। पर जब तुम फॉरगिव करते हो
तब खुदा तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है ग्लोरी के साथ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट गॉड हिमसेल्फ खुद इस धरती के ऊपर आया ताकि शैतान तुम्हें एक्यूज ना कर सके। एक्यूज का मतलब दोष ना लगा सके तुम्हारे ऊपर। सुबह की मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और आज भी वो हमें लाइक माफ कर रहा है। आज भी तुम उठ रहे हो, गिर रहे हो, पाप कर रहे हो, वो तुम्हें माफ कर रहा है। वो उसका प्यार है कि मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। होशिया के बारे में कितने कितने लोगों ने लाइक पढ़ा है होशिया के बारे में। प्रॉफिट होशिया, उसकी जो वाइफ थी जिसके साथ वो कमिटेड था, उसने उसके साथ बहुत बार गलत किया, बहुत बार उसका लाइक बिलीफ तोड़ा, विश्वास तोड़ा। वो जब भी जाता था खुदा के काम करने के लिए घर से बाहर, उसकी वाइफ गलत चीजें करती थी बार बार। और वो प्रॉफिट खुदा के पास जाता था, वो नबी कि परमेश्वर मैं क्या करूं, ये मेरे साथ बार बार हो रहा है। खुदा कहता माफ कर, कोई बात नहीं, माफ कर। खुदा कहता मैं तेरे थ्रू लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर कितना दयालु है, वो कितना माफ करता है लोगों को। किसी को माफ करना और फिर भी दिल में ग्रजेस रखना गलत। फिर तुमने उसको माफ नहीं किया। अगर मैं किसी को बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल किसी मेरे बहन भाई ने मेरे साथ गलत किया है और मैं बोलूँ हाँ मैं तुझे माफ किया, और फिर भी मैं सोचूं नहीं नहीं गलत है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसने मेरे साथ है किया, मतलब तुमने माफ नहीं किया। अभी भी तुम्हारे अंदर ग्रजेस है, अभी भी। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, सबसे सिंपल बात एक बताता हूँ, सबसे सिंपल मैसेज, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो और आगे बढ़ जाओ। उसकी बात करना ही छोड़ दो, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। बस उसको बोलो मैं तुझे माफ किया, मूव कर दो आगे, आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। उस इंसान को खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि मेरी गलती थी। बट अगर आप फिर भी उस पर लाइक अटके रहोगे, मैं तुझे कर्स करता हूँ, तुझे शाप शाप करता हूँ, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तेरे साथ भी ऐसा होगा, खुदा तुझे देख रहा है, खुदा का श्राप तेरे ऊपर आएगा। नहीं, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने आपको। बाइबल कहती है, जिस मुंह से तुम मेरे को सजदा कर रहा है, तो किसी को शाप मत दे। किसी ने गलत कर दिया आपके साथ, फॉरगिव, ठीक है, मूव फॉरवर्ड करो, आगे बढ़ना है। खुदा अब सब चीजें आपके हाथों में है। अब आप खुद देखो, अगर जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, ग्रजेस रखोगे, आप प्रेयर में नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब तक आपके मन में ग्रजेस हैं, आप प्रेयर में नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक लेवल के आगे खुदावंद आपको नहीं लेके जा पाएगा। आज जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, खुदा की हेल्प मांगो। परमेश्वर, पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं लोगों को माफ करूं। तो जो प्यार आपने किया, जो वो प्यार मैं लोगों को दे सकूं, वो प्यार मैं लोगों को कर सकूं। और चाहे जिसने भी मेरे साथ गलत करा हो, या मैंने किसी के साथ गलत करा हो, मुझे माफ कर खुदा। अगर मेरे किसी एक्शन से, किसी बोल से किसी को मैंने हर्ट कर दिया जाने अनजाने में, मुझे माफ कर खुदा, मुझे माफ कर। मैं नहीं चाहता था मैं उसको हर्ट करूं, बट मुझसे हो गया है गलती से, या मैंने जानबूझ के किया है, मैंने आगे नहीं सोचा कुछ भी, मुझे माफ कर खुदा। एक माफी मांगना और एक माफ करना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियनिटी में एज अ बिलीवर। तुम्हें बाकी धर्मों की तरह नहीं बनना कि अगर उसने ऐसा बोल दिया तो मैं तेरा तुझे ऐसे ही करके ही रहूंगा। इमेजिन करो, वो जो वुमेन है जिसके हस्बैंड को शूट शूट कर दिया था, मिलियंस और बिलियंस ऑफ लोग उसको देख रहे हैं लाइव टीवी पे, बिलियंस लोग। स्मॉल अमाउंट नहीं होता ये नंबर्स कम नहीं होते। अगर उस नंबर में भी वो कह रही है कि मैंने जिसने मेरे पति को मारा, शूट कर दिया, उसको गोली मार दी, मैं उसको माफ करती हूँ, ये स्टेटमेंट सिंपल नहीं होती। और नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग खुदा में नहीं है, कि तू पागल हो गई है, जिस इंसान ने तेरे हस्बैंड को मार दिया तो उसको माफ कैसे कर सकती है? उसके लिए डेथ मांग, उसके लिए वकील कर बड़े बड़े, उसको बोल कि नहीं, इसको इसको फांसी दो, इसको मार दो उसको भी। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग मसीह में नहीं है। वो जो लोग मसीह में, वो कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा तुम में होती है, तब यीशु मसीह के कैरेक्टर में तुम चलते हो, जैसा खुदावंत का कैरेक्टर था, माफ करना। स्टीफनुस पे जब लाइक पत्थर बज रहे थे स्टीफन पे,
कुछ स्टीफनस भी कहते हैं पंजाबी की बाइबल में। जब उस पर पथराव हो रहा था, उसने बोला कि जब मैं आंख उठाता हूं तब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है। मैं देखता हूँ कि स्वर्ग खुला है और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है। और जब उसकी पथराव उस पर कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, उसने बोला कि प्रभु इनको माफ करो और ये पाप इन पर ना आए। स्टीफनस के वर्ड से, ये पाप इन पर ना आए। अगर वो ये वर्ड बोल देता मरते मरते, खुदावंद मेरा ब्लड इनके खिलाफ बोले, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ब्लड इनके खिलाफ बोले, तो वो चीज होती, फिर बड़े एक डिस्ट्रक्शन लेके आती। पर स्टीफनुस पवित्र आत्मा के साथ भरा था, उसे पता था कि नहीं, कोई बात नहीं। पौलुस कहता है मैं माफ करता हूं उन लोगों को जो लोग मुझे परसिक्यूट करते हैं, जो लोग मुझे सताव देते हैं, मैं माफ करता हूं उनको। बिना होली स्पिरिट की माफी नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। एक सीक्रेट बता रहा हूँ आप सबको, जितने भी मसीह में मेरे भाई बहन है, मेरे मुझसे बड़े हैं, जो मेरे पेरेंट्स स्पिरिचुअली पेरेंट्स हैं, जो मेरे स्पिरिचुअली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं सबको एक सीक्रेट दे रहा हूँ। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना ना, फॉरगिव करना सीखो। फॉरगिव करना सबसे बड़ी बात है, फॉरगिव करना। तुम्हें टफ लग रहा है, बट होली स्पिरिट की हेल्प मांगो, परमेश्वर मेरी हेल्प करके मैं उसको माफ करूँ। हो गई गलती, खुदा कोई बात नहीं, थैंक यू जीसस। मेरी लाइफ में मसीह में आने से पहले मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अगर मैं खुदा का आत्मा मेरे साथ ना होता, या खुदा का आत्मा मुझे ना चेंज करता, तो मैं आज कहीं ना कहीं किसी जेल में बैठा होता, या कहीं ना कहीं किसी ड्रग एडिक्शन सेंटर में होता, जहाँ पे मैं ले रहा होता कि मैं इस ड्रग्स को छोड़ दूं, मैं ये चीजें रिमूव कर दूं। ये खुदा ही था जिसने मुझे चीजें सिखाई। मेरे साथ जो लड़के रहते थे, मेरे फ्रेंड्स जो थे, वो सब नॉन बिलीवर्स थे। वो सिख फैमिली से वो बिलोंग बिलोंग करते थे सब, ऑलमोस्ट 90%, 95%। वो हर बात पे मेरा मजाक बनाते थे कि तू क्रिश्चियनिटी में ऐसे है वैसे। वो मेरे को कहते थे अभी तेरी यंग एज है, तो क्या अभी लाइक अभी से तू बाबा बन के घूम रहा है, लाइफ एंजॉय कर, चिल कर, ये टाइम है तेरा। हम भी मानते हैं अपने आप, हम अपने अपने जिसको मानते हैं, बट तू तो बहुत ज्यादा ही मानता है, ऐसे मत कर, हर बात में मजाक। बट फिर भी खुदा ने मुझे वो पेशेंस दी है कि नहीं, मैं आगे से कोई कोई जवाब ना दूं। और आज जब वो मेरे फेसबुक यूट्यूब पर वो वीडियोस देखते हैं, तो उनके खुद खुद मैसेज आते हैं कि बहुत अच्छी चीजें हैं, गुड। अगर मैं उनको तभी लाइक शापित करता, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, देखना खुदा तुम्हें जवाब देगा इस चीज का। नहीं, प्यार बांटो, अगर प्यार बांटो को प्यार मिलेगा, अगर नफरत फैलाओगे नफरत ही मिलेगी। प्यार बांटो, खुदा मैं प्यार बांटू, परमेश्वर मुझे ये सिखा कि मैं प्यार बांटू, मेरे अंदर प्यार भर खुदा। कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे तुम्हारे दूर का कोई रिश्तेदार हो, तुम्हारे घर की फैमिली में भी कई लोग जो तुम्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बार बार तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, बार बार तुम्हें प्रवोक कर रहे हैं, कि तुम्हें चिढ़ा रहे हैं बार बार, तुम्हें फिर भी उनको माफ करना है, फिर भी यही खुदा चाहता है तुमसे। नेक्स्ट वर्स, बाइबल खोलो कि जल्दी। अरे हजार छला बारह को, इफ्सियां चैप्टर 4 वर्स 32। इफ्सियां, अरे बाहकुफे खेते लिब्रो होफे की तना था। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे पे क्या हो जाता है, कहता कृपा लो, शांत रहो, दया दिखाओ उस पर, मर्सी दिखाओ उन पर। सिर्फ मैं एक बात बताता हूँ, सिर्फ एक ही चीज है जो आपको क्रिश्चियंस लोगों को पूरी दुनिया से अलग दिखाती है, वो है तुम्हारा प्यार, तो तुम्हारा फॉरगिव करना, बस। प्रेयर वो भी करते हैं, तुम भी कर रहे हो। फास्टिंग वो भी रखते हैं, तुम भी कर रहे हो। एनकाउंटर उनके भी होते हैं अपने अपने, जिनको वो मानते हैं, हमारे भी होते हैं, ठीक है। गिफ्ट्स उनमें भी कई वर्क करते हैं, जो कहीं से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं, और हम भी है।
अपने अपनी बुक्स की हमें भी नॉलेज है, उनको भी नॉलेज है। उनके वहां पर भी तलवार के बारे में बताया गया, दुश्मनी के बारे में हमारे बताया गया ओल्ड टेस्टमेंट में। बट आफ्टर द जीसस एक चीज है जो हमें सब में सेपरेट करती है, वो प्यार और फॉरगिवनेस। प्यार और फॉरगिव, मर्सी, दया। माफ करने से खुदा की प्रेजेंस आती है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, माफ करने से कुछ भी हो गया हो आपकी लाइफ में, कुछ भी, खुदा को बोलो, खुदा जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उसको माफ करता हूँ। आप कहते हो प्रेयर 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 इज इम्पोर्टेंट थिंग, प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर ग्रजेस है मन में तो उस प्रेयर का भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। उसका डिले हो सकती है बट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। कई बार एडम और ईव ने ईडन गार्डन में कोई प्रेयर नहीं की। जो प्रेयर एक्चुअल में स्टार्ट हुई है वो जेनेसिस चैप्टर 4 से स्टार्ट हुई है, जहां लिखा है कि आदम की वंशावली ने खुदा के आगे प्रेयर की। उससे पहले नहीं था। वो एक कॉन्वर्जेशन होती थी उनकी। और यही कॉन्वर्सेशन तुम्हारी होनी चाहिए जब आप प्रेयर करो कि खुदा मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, चीज दैट्स ओके, आपने मुझे प्यार करना सिखाया है, मैं उसको माफ कर। ये तुम्हारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, ना कि तुम्हारी प्रेयर में कि खुदा उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। खुदा यीशु मसीह को ऐसा बनाओ, पवित्र आत्मा के साथ ऐसा रहो जैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स है, जैसे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन भाई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स है, ऐसे उनसे क्लोजली बात करो उनसे। थैंक यू लॉर्ड। अपना राइट हैंड अपनी फोrehead पे रखो, क्यों जल्दी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पिता वर्ड्स डिक्लेयर करो अपनी लाइफ में। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंत, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे सिखाया खुदावंत, प्यार बांटो, नफरत नहीं। पिता आज के दिन, आज की इस सुबह से, आज इस भोर के समय, इस प्रेयर आवर से आज मैं मांगता हूँ खुदावंत कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, या जिन लोगों ने मेरे खिलाफ चीजें बोली, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ प्लानिंग बनाई, जिन लोगों ने भी पास्ट में, या जो लोग भी आज मुझे प्रेजेंट में मुझे हर्ट कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उन सबको मैं माफ करता हूँ खुदावंत। उन सबको मैं माफ करती हूँ खुदा। यही तूने मुझे सिखाया खुदावंत, यही पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है हर बार। पिता मेरा विश्वास है खुदावंत, जैसे मैंने लोगों के पापों को माफ किया, आप भी मेरे अपराधों को माफ करोगे खुदा, जो सिर्फ मैं और आप जानते, और कोई नहीं। पिता आपकी प्रेजेंस मेरे ऊपर बनी रहे, आपका आत्मा मेरे साथ हो, आपका आत्मा मेरे अंग संग हो परमेश्वर। मेरे अंदर प्यार भर खुदा, मेरे अंदर प्यार भर, ताकि मैं आपका प्यार लोगों तक बांट सकूं, आपका प्यार लोगों तक दे सकूं। थैंक यू जीसस, मैं आपके कैरेक्टर में चल सकूं, मैं दिखा सकूं खुदावंत कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और वो क्या है? मेरा यीशु मसीह कौन है? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।